हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आ गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन होता है। कहेगा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा, है ना। द्रव अवस्था में कहेगा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु बोलेगा तो बोला है ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से, है ना। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। और विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। विभव मापा जाता है वोल्ट मीटर से। कहेगा अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, है ना, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। चलिए नेक्स्ट कहेगा सदिश राशि, है ना। सदिश राशि जो दिशा और अदिश से केवल परिमाण मापता है, दिशा नहीं। सदिश राशि दिशा और परिमाण दोनों मापते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, है ना। सदिश राशि पहचानने का एक नियम है, इसमें व रहेगा, वाह वाला, ठीक है। वाह इसमें भी है, वाह इसमें भी है। संवेग, आवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। कह रहा शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। कह रहा तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन सा है? परमाणु। अगर रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कहेगा तो अणु बोलना है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन सा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कहेगा परमाणु के 3 मौलिक कण का नाम बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। या कभी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी देता है। कहेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कहेगा इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है, ठीक है। कहेगा प्रोटॉन होता है धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन है एक धनावेशीन कण होता है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण होता है न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट कहेगा इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण, है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ग्रहण करने को अवकरण कहा जाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। क्या वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर होता है, ठीक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कब होता है? एनोड पर होता है। नेक्स्ट कह रहा परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। कहेगा परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या के बराबर होती है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या, है ना, कहलाती है। कहेगा एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है ना, इसलिए इसे परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। कहेगा समस्थानिक किसे कहते हैं? तो बोला वैसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट कहेगा ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाता है। कहेगा ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिए थे। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्या? है ना। आवर्त सारणी के उदग्र को कहते हैं वर्ग कहते हैं। जो ऐसा कॉलम जैसा ऐसा खड़ा रहता है इसको क्या कहते हैं? उदर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो क्षैतिज इस प्रकार से पड़ा हुआ रेखा में रहता है जो भी तत्व उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, है ना। तो आवर्त इस प्रकार 7 गो होता है, 7 आवर्त होते हैं। और कहेगा वर्ग कितने होते हैं?
तो वर्ग होता है 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व भी कहते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनियर किया था। डोबेरेनियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेरेनियर ने किया था। कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? बोले तो अभी बताए थे, वर्ग होता है 18 और आवर्त होते हैं 7 आवर्त होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। कहेगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है ना। जितना भी यौगिक तत्व अशुद्धि होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? धातु क्रम कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु क्रम कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है। कहेगा बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट कहेगा आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है ना। स्ट्रांसियम एसआर उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, स्ट्रांसियम के कारण होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कहेगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्स गैस कहलाता है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4 होता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं CH4। मार्स गैस या गोबर गैस का सूत्र भी कहते हैं। नोबेल गैस क्या कहलाता है? हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, है ना। नोबेल गैस, है ना, हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस तत्व या कैसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम ओस्मियम हो जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाता है। कहेगा सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु किस में होता है? स्टील में होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु किस में होता है? स्टील में होता है। कहेगा गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, है ना। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आश्रु गैस किसको कहते हैं? क्लोरो एसिटोलिफिनोल को कहते हैं, है ना। आश्रु गैस कहेगा तो किसको बोलना है? आश्रु गैस बोलते हैं। क्लोरो एसिटोफिनोन को कहते हैं। हंसाने वाली गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है जल की अस्थायी कठोरता कारण है क्या? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, है ना। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुले रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कहेगा जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। कहेगा जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, है ना। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल, है ना। जल का शुद्ध रूप कहेगा तो वर्षा का जल। कभी कभी कोई तो बोला नारियल का भी जल बोलते हैं। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20, है ना। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20 होता है। कहेगा भारी जल यानी का खोज किसने किया था? D2O का खोज किसने किया था? 1932। इसमें यूरिया तथा बाष्पवर्ण का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल का खोज 1932 में था। यूरिया तथा बाष्पवर्ण किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को, है ना। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कहेगा लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा, है ना। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है ना।
लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्ता में, हरी सब्जियों में लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया भी कहते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कहेगा विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा? चांदी, है ना। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी के बाद आ जाएगा तांबा, तांबा का एल्युमिनियम। इसके बाद कहता है शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। कहेगा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। बेवकूफ़ों को सोना कहलाता है पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना किसको कहते हैं? पायराइट्स को कहते हैं। बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं पायराइट्स को। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का, है ना। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। कहेगा सोल्डर यानी टका मिश्रण किसका? शीशा एवं टीन का, है ना। टका, शीशा, टीन का। टका, शीशा, टीन का हो जाएगा। नेक्स्ट कहेगा क्वार्टर्ज में होता है। क्वार्टर्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, है ना। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट का। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन के। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन के होता है ना। तीता लगता है कांसा, तीता, ती से होगा टीन, तांबा, तीता, है ना। कांसा तीता लगता है, तांबा टीन हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन। कच्चे फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का और एसिटिलीन का। एसिटिलीन का होता है C2H2 एसिटिलीन, है ना। क्या कच्चे फलों को पकाने के किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मों प्रयोग होता है। फिलेंट कांच का प्रयोग होता है। कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मों प्रयोग किसका होता है? फिलेंट कांच का होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेवार Hgs, जिसका सूत्र होता है Hgs सिनेवार, है ना। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार होता है। नेक्स्ट कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है ना। कैल्शियम का डोलोमाइट हो जाएगा, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा तथा कैडमियम का अयस्क क्या हो जाएगा? गिरोनोकाइट हो जाएगा। कहेगा बर्फ़ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ़ का द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक भी बर्फ़ का हिमांक कहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे टॉपिक। क्वेश्चन कह रहा है APJ अब्दुल कलाम LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। कहेगा APG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है ना। तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस लीकेज करे तो पता चल जाए, है ना, इस सुगंध से। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 1023 पार्टिकल्स अणु होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 1023 होता है। 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 1023 पार्टिकल्स अणु होता है। 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 1023 पार्टिकल्स अणु होता है। यह अणु भी बोल सकते हैं ना। अगर हीरा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। अपवर्तनांक बोलेगा 2.41 होता है। 2.42 भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, लगभग में। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कहेगा तो 2.2, अपेक्षिक अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक बोलेगा 2.42 होता है, 2.42, ठीक है। नेक्स्ट कहेगा रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़ होता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण किसका है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है,
नेक्स्ट रहेगा अति चालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता कैसे होता है? शून्य होता है। सोडा वाटर मिलियन है गैस द्रव का, सोडा वाटर मिलियन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। अम्लों का राजा H2SO4 को कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, है ना। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड रहता है। अगर प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है, लंबवत करती है। ध्वनि तरंगे गमन करती है, लंबवत। कहेगा मनुष्य सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे। मनुष्य सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे। कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा ध्वनि तरंगे गमन करती है, लंबवत करती है, यानी सीधी रेखा में। ध्वनि तरंगे गमन करती है, लंबवत। अच्छा, कहेगा मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रस्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता है, ये कम नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड, है ना। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दिखेगा। इससे नज़दीक जाओ कम होगा, नहीं दिखेगा। दूर जाएगा ज़्यादा नहीं दिखेगा, है ना। सामान्य स्पष्ट नहीं दिखेगा। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत होता है ना। ऐसे कितना दूरी तक देख सकते हैं? अनंत दूरी तक देख सकते हैं, ठीक है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है, अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, स्टार्च का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 सूत्र होता है, CaCO3 सूत्र होता है ना। संगमरमर का भी सूत्र CaCO3 होता है, या खड़िया का भी सूत्र होता है। कहेगा मानक मस्तिष्क तथा सिर अध्ययन से संबंधित है फोर्नोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित है फोर्नोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का, है ना। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट, कह रहा है वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात माध्यम में वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम, है ना, इंडिफेरा। कहेगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, ठीक है, ह्यूमन सैपियंस हो जाएगा। क्या रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का है, जिसका अमोनिया सूत्र होता है NH3। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में आविष्कार है जेम्स हैरिसन को। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट, कह रहा है रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? हेम हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CV देसाई, है ना। गोबर गैस के आविष्कार किसने किया था? CV देसाई। दिया सलाई का आविष्कार CV देसाई। नेक्स्ट, कहेगा गोबर गैस संयंत्र आविष्कार किसने किया था? CV देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन CH4। गोबर गैस का सूत्र होता है CH4। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन CH4। सोडा वाटर बनाने के प्रयुक्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रयुक्त होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए पूरा जनरल साइंस को होता है रेलवे में सभी एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट काम आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेसिक नॉलेजेबल क्वेश्चन। स्पीडी का सारे 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, नया बुक का है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा द्रवित पेट्रोलियम, एक सेकेंड भाई, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक बोलेंगे तो बोलेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बॉयल नियम लागू होता है नियत ताप पर होता है। क्या बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। क्या एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के मोल का आयतन कितना होता है? तो 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। अगर सिगरेट यानी लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस C4H10, सूत्र होता है C4H10। सिगरेट यानी लाइटर से कौन सा गैस निकलता है? तो ब्यूटेन गैस निकलता है। नेक्स्ट कह रहा है आम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण होता है। आम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 है ना, होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या है? नाइलॉन है ना, मानव द्वारा बना गया प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित रेशा कहेगा तो नाइलॉन हो जाएगा पहला। क्या सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन है ना, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा हो जाएगा रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का उम्र का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है ना कौन सा है? फ्लोरीन। हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा गैस है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। कहेगा शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तब फ्रुक्टोज हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक हो जाएगा फ्रुक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल से देता है ग्लाइकोजन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैरामल का रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे। कह रहा है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहेगा सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग यानी पुष्पासन ब्रह्मदल से असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य पुष्पासन बहदल से। क्या पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। फूल फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। क्या फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलय होता है। जल में विटामिन BC घुलनशील होता है। ठीक है, क्या वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो एडिके, जिसको कीड़ा भी बोल सकते हैं है ना, एडिके बोल सकते हैं, वसा में घुलनशील। क्या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग होता है मस्तिष्क का, अल्जाइमर रोग होता है ना मस्तिष्क। नेक्स्ट करा इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा। सेरिब्रम का काम ही है सुगंध का पता लगाने का। सेरिब्रम काम होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में क्या क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों होता है। क्या तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट है ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोरा का। क्या वर्षा की बूंदें गोल होती है ना पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है।
क्या कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से होता है। क्या क्वाशियोरकर रोग एवं मरासमस की बीमारी जो होती है किसके कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि लुप्त हो जाने से के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। कहेगा मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है क्या उसको बोलते हैं? सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन एवं प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का काम है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल से बने होते हैं। नेक्स्ट चलिए ले लो समान अध्ययन, है ना। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा प्रोटीन का पाचन किस में होता है? पेप्सिन एंजाइम्स होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम्स होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 प्रकार प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। ठीक है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने, है ना। कहेगा वो यूरेनियम का खोज किसने किया था? बोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर ने। कहेगा यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में होता है। देखिए यूरिया का सूत्र आ गया, अभी बताए थे यूरिया का सूत्र। कह रहा यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया सबसे ज़्यादा मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में, किडनी में बनता है मूत्र, है ना। मूत्र दुर्गंध देता है अमोनिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया के कारण दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 22 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान होता है 6.4। दूध का pH मान होता है 6.4। दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। कह रहा दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध को पचाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? रेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन होता है। दूध खट्टा होता है ना। किसके कारण? जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। कह रहा है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में, है ना। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, उजले भाग में पाया जाता है प्रोटीन। कह रहा रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है ना। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। कहेगा दर्द निवारक, कह रहा दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। क्या कर दर्द निवारक गोलियां क्या नाम है? एनाल्जेसिक कहते हैं। कहेगा दूध में पाया जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। दूध में पाया जाने वाली शर्करा को लैक्टेज कहते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संभाग है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संभाग है पारा। एंटीबायोटिक एमिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, है ना। एंटीबायोटिक एमिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। क्या हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? कार्बन। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से किया जा सकता है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का
के काम आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्या पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से, है ना। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। ठीक है, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा फैट के, है ना। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा यानी फैट। नेक्स्ट कह रहा है संयंत्रता की इकाई क्या होता है? पॉइज होता है। श्यानता की ऐसे इकाई मात्रा क्या होता है? पॉइज होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप को मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट कह रहा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की तथा प्रत्यास्थता घनत्व पर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। एक किससे तो अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या CO2 गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का, है ना। दिया सलाई में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण का तथा DDT का। ठीक है, क्या कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है? व्यंजक चूर्ण DDT का। क्या साबुन बनाने की विधि क्या कहलाता है? सैपोनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के हार्मोन रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक क्या कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, है ना। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के घोल में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस के पेड़ से, है ना। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस के पेड़ से होता है। नेक्स्ट करा कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। कुनैन किससे प्राप्त किया? सिनकोना के वृक्ष के छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? आफीम का पौधा। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? आफीम का पौधा। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजित क्या होता है? काइफिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। नेक्स्ट अगर चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला कौन करता है? ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है ना। 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है। टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? उसमें, है ना, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न होता है कैलोरी, है ना। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है कैलोरी। नेक्स्ट
कह रहा भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। कहेगा मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या है? जीरोफाइटा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटा, है ना। गोबर पर उगने वाले कवक क्या होता है? क्रोमोफिल। क्रोमोफिल गोबर पर उगने वाला। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स वृक्षों का छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा सबसे बड़ा विजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? आर्गन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है वायुमंडल में? 0.03% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% वायुमंडल में होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना मात्रा में होता है? 33%। नेक्स्ट कह रहा वायुमंडल में दाब मापने वाले यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम में आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शुरू से लाइक बने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।